जय सिया राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि श्री रामचरितमानस हर घर पढ़ा जाए। हमारा हर सनातन प्रेमी भाई डेली श्री रामचरितमानस पढ़े, इसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी श्री रामचरितमानस डेली पढ़ रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप स्टार्ट करेंगे या आज से स्टार्ट करेंगे। और आपसे मैं ये भी बोल चुका हूँ कि इस कोशिश में मैं तब तक लगा रहूँगा जब तक कि आप श्री रामचरितमानस डेली पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देते। और ऐसा भी नहीं है कि आप खुद पढ़िए, आप खुद भी पढ़िए, अपने फैमिली के साथ पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा भरत जैसा बने, आपका बेटा राम जैसा गुण आए उनमें, तो उसके लिए भरत चरित और रामचरित आपको पढ़ना ही होगा। जब आप भरत चरित पढ़ेंगे, रामचरित पढ़ेंगे, तभी ये गुण आप में आएंगे, आपकी फैमिली में आएगा, आपके बच्चों में आएगा। क्योंकि आपको पता ही है, जब भाई का प्रेम होता है और तो आप, जैसा कि आपको पता है कि भरत जी को राज्य पूरा दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अपने भाई के लिए उन्होंने उस राज्य को ठुकरा दिया। बोला हमारे भाई से बढ़ के हमारे राज्य नहीं है। तो जब आपको पता ही, जब 14 वर्ष भगवान श्री राम लौट के आए हैं, तब उन्होंने उनको उनका राज्य सौंपा और उनके साथ सेवा में रहे। तो आप अगर अपने बच्चों से, अपनी संतान से, अपनी फैमिली से उम्मीद करते हैं, तो उसके लिए जब हम भरत और राम जी का चरित्र वो जो पढ़ेंगे, तभी उनमें वो ज्ञान आएगा, वो संस्कृति आएगी। तो मित्रों, इसी के साथ आइए श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। सकल सखी गिरी जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई निमिषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव वर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर प्रबत पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजो स्यो पद कमल शनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानि को अवसर प्रीत दुराई, सखी उच्छंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गए। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी होई झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि की बाड़ी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार।
मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। नारद जी ने कहा कि हे हिमवान, प्रभु ने जो एक बार आपके किस्मत, आपके ललाट पर जो लिख दिया है होगा वही, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कहा है ना कि हुई है वही जो राम रच रखा, जो राम ने लिख रखा है होगा वही, हम चाहे जितना कोशिश कर लें। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करें जो दयो सहाय। जस बर में बर न्यो तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब सियो पही मैं अनुमानी। जो विवाह संकर सर होई, 200 गुण सम कहा सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जय श्री राम। तो सभी सनातन प्रेमियों, मेरी श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई कंप्लीट हुई। तो मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप रोज पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट करिए डेली श्री रामचरितमानस। ऐसा मैं आपसे को आदेश तो दे नहीं रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि कम से कम 5 चौपाई आप डेली पढ़िए, और एक पौधा को पाए अगर आप कोशिश करें लगा सकते हैं तो डेली लगाइए, या महीने में एक बार लगाइए, या कोई त्यौहार या ओकेजन भी, दिवाली आ रही है तो इसके उपलक्ष्य में भी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप भरत जैसा चरित्र और श्री राम जैसा चरित्र चाहते हैं अपनी संतान, अपने परिवार में, अपने घर में शांति, खुशहाली, तो श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए। आप भी पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए। जय श्री राम।